हाल ही में पोप फ्रांसिस की मौत के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक एआई जनरेटेड फोटो शेयर की, जिसमें वो खुद को पोप की तरह दिखा रहे हैं। वहीं एलोन मस्क, जो कि ट्रंप प्रशासन में डॉज जैसे एक प्रतीकात्मक मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उन्होंने खुद की तुलना सीधे सीधे भगवान गौतम बुद्ध से कर दी। सवाल है कि क्या ये दोनों अरबपति सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टंट कर रहे हैं या फिर वाकई में एक मानसिक स्थिति जिसे हम गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये उसके शिकार है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। गॉड कॉम्प्लेक्स कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन इसे मनोविज्ञान में एक व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति को माना जाता है जिसमें वो खुद को दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ, अचूक और ईश्वर के बराबर समझने लगता है। इसके कई लक्षण भी हैं, जैसे कि आलोचना सहन ना कर पाना, खुद को कानून से ऊपर समझना, धार्मिक या दार्शनिक प्रतीकों का निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल करना, अनुयायियों और समर्थकों से अंधभक्ति की उपेक्षा करना। ट्रंप ने कई बार कहा है कि ओनली आई कैन फिक्स दिस, यानी सिर्फ मैं ही अमेरिका को बचा सकता हूं। ये सीधे सीधे गॉड कॉम्प्लेक्स की भाषा है। उन्होंने मीडिया, कोर्ट और अपने विरोधियों को बार बार राष्ट्र विरोधी तक बता दिया। अब पोप की पोशाक में खुद की एआई तस्वीर डालना करोड़ों कैथोलिक ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना है। वहीं ट्रंप के करीबी दोस्त और अरबपति एलन मस्क भी कुछ कम नहीं है। मस्क बार बार खुद को मीम लॉर्ड और सेवियर ऑफ सिविलाइजेशन की तरह पेश करते हैं। गौतम बुद्ध से तुलना करना, खास करके उस वक्त जब वो टेक्नोलॉजी, एआई और स्पेस को मानवता का उद्धार बता करके बेच रहे हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स का ही संकेत है। ट्विटर, जिसे हम एक्स कहते हैं, उस पर एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का मंच बना करके उन्होंने खुद को एक वैचारिक उदारकर्ता की भूमिका में पेश किया है। एआई की दुनिया में अब धार्मिक और ऐतिहासिक छवियों के साथ खेलना बड़ा आसान है, लेकिन जब शक्तिशाली लोग, वो भी अरबपति, खुद को पोप या भगवान बुद्ध जैसा दिखाएं, तो ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं की अवमानना बन जाती है। इससे ये संदेश भी जाता है कि ये लोग धर्म और संस्कृति को सिर्फ अपने एक पीआर टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तानाशाही की मानसिकता, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश। दूसरा पॉइंट है नैतिक जवाबदेही का अभाव, यानी मैं जो कर रहा हूं वही सही है वाला रवैया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक विभाजन, यानी जब नेता धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करते हैं तो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। और चौथा पॉइंट है वैश्विक प्रभाव, यानी अमेरिका जैसा सुपर पावर जब ऐसे नेताओं के हाथों में है तो उनके निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो युद्ध हो, क्लाइमेट पॉलिसी हो या टेक्नोलॉजी हो। तो क्या ट्रंप और मस्क सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं या वाकई में खुद को ईश्वर का दूत मानने लगे हैं? जो भी हो, ये घटनाएं केवल सोशल मीडिया के वायरल पलों से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये संकेत है कि जब ताकत, पूंजी और टेक्नोलॉजी एक ही जगह इकट्ठी होती है तो गॉड कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं है बल्कि एक वैश्विक खतरा बन सकता है। और ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया टैरिफ वॉर इस गॉड कॉम्प्लेक्स की बस एक झलकी भर है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मेरा नाम है आयुष, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।